नमस्ते। आज का विषय है शारीरिक और मानसिक विकास में समर्थन प्रणाली की भूमिका क्या है। शारीरिक आप जानते हैं शरीर का, मानसिक मन का, इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में समर्थन प्रणाली की क्या भूमिका है। तो पहले आपको समर्थन प्रणाली समझना चाहिए। समर्थन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और अन्य सामुदायिक विकास को समर्थन करने में मदद करती है। अब समर्थन प्रणाली दो तरह की होती है। एक है अंदर की, जिसको इम्यून कहते हैं, और एक है बाहर की। अंदर क्या है? जैसे आपका शरीर और मन जब तक स्वस्थ है, हर तरह से परिपक्व है, निर्णय लेने में सक्षम है, उसमें आत्मविश्वास भरपूर है, शारीरिक शक्ति भरपूर है, कोई काम करने के लिए अटल अपूर्ण शक्ति है, क्षमता है, ये जब तक दिमाग में, मन में, शरीर में बना रहता है तो हम काम करने में बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, सही ढंग से करते हैं। ये हमारे अंदर की समर्थन है। हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो हमारे अंदर की जो भावना है, ये है आंतरिक समर्थन। अब बाहरी समर्थन क्या है? आपकी बॉडी कमजोर हो गई, बीमार हो गई, असक्षम हो गई, तब हमें सपोर्टिव सिस्टम को अपनाना पड़ता है। बीमारी के अवस्था में ब्लड की कमी हो गई, बाहर से खून लगाना पड़ता है, ये समर्थन हो गया। हवा, सांस नहीं ले पा रहे तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है, ये सपोर्टिव सिस्टम हो गया। दवाएं लेनी पड़ती है, ये बाहरी है। और जब तक आंतरिक होता है तब तक आपको किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आंतरिक और बाहरी दोनों समर्थन प्रणाली की हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों के बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अच्छा, समर्थन प्रणाली के घटक कौन है? परिवार, दोस्त, समुदाय और पेशेवर। परिवार सबसे बड़ा समर्थन देने वाला परिवार है। परिवार में अगर शिक्षित हैं, अशिक्षित नहीं, शिक्षित हैं, अच्छे लोग हैं, एकता है, तो एक व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी आ रही है, उसको आप संभाल सकते हैं, उसको समर्थन दे सकते हैं। और परिवार का समर्थन ऐसा समर्थन होता है जिसके बलबूते आदमी बड़ा से बड़ा काम कर सकने में सक्षम होता है। अगर समर्थन नहीं होता है तो वो सबसे पहली लड़ाई अपने परिवार में लड़ता है। अपने परिवार में ही व्यक्ति सबसे पहले लड़ाई लड़ता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए। तो समर्थन प्रणाली का विकास सबसे पहले परिवार होता है। इसके बाद आता दोस्त। दोस्त लोग कहते हैं कि निंदक मेरे नाकिए आंगन कुटी छवा है। निंदक, अपना एक सच्चा दोस्त जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक होता है, आलोचक होता है। और आलोचना अगर सही ढंग से की जाए तो वो बुरी नहीं होती है, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त केवल आपका समर्थन ही नहीं करेगा, हर बात पर आपको वो बहुत समर्थन, हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, वो समर्थन नहीं करता है। कहीं आप गलत होते हैं तो वो गलती बताता है। तो सच्चा दोस्त अगर है तो आपको समर्थन जहां देना है वहीं देगा, जहां समर्थन नहीं देना है वो आपकी आलोचना कर सकता है कि ये जो है नहीं होना चाहिए। तो एक दोस्त भी आपका समर्थन करता है, एक परिवार समर्थन करता है। फिर समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। हर व्यक्ति का एक समुदाय है। समुदाय का मतलब
उसका समुदाय का विभिन्न अर्थ है। आप जिस पेशे में, आप टीचर हैं तो एक टीचर समुदाय हो गया, आप डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर समुदाय हो गया, आप अभिनेता हैं तो अभिनेताओं का एक समुदाय हो गया, आप वकील हैं तो वकीलों का समुदाय हो गया, किसान है तो किसानों का समुदाय हो गया। तो समुदाय, एक समुदाय और एक अलग जातियां हो गई, ये भी एक समुदाय है, एक अलग वर्ग हो गया, ये भी एक समुदाय है। तो समुदाय का समर्थन बहुत मिलना जरूरी होता है। आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप ही के समुदाय के लोग आपकी टांग खिंचाई कर देंगे, आपके समुदाय के लोग आपकी आलोचना करेंगे, अच्छे काम की भी आलोचना करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत होती है। आप सोचते हैं कि मेरे घर में ही मेरे लोग ही मेरा समर्थन नहीं करेंगे, तो बाहर वाले मेरा क्या समर्थन करेंगे। और ये जान लीजिए कि आपकी टांग खींचने के लिए आपके घर के ही लोग ज़्यादा रहते हैं। घर के लोग मतलब आपके समुदाय के, आपके परिवार के, आपके अपने लोग ही नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। तो अच्छा समर्थन समुदाय से मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। एक और पेशेवर, पेशेवर क्या है? प्रोफेशनल्स। आप टीचर्स हैं, आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाह रहे हैं, तो आपके टीचर्स ही आपका विरोध करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, सही राय प्रोफेशनल्स भले न दे, सही राय में भले न दे, लेकिन आपकी जो एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं उनमें वो बता देंगे कि देखो ये कमी हो सकती है, इसकी ये समस्या आ सकती है, ये समस्या आ सकती है, ये समस्या आ सकती है। अरे भाई, जब आप अगला कदम उठाएंगे तभी ना उस समस्या का पता चलेगा, उसका समाधान क्या होगा, तब आप कहीं से सपोर्ट सिस्टम लेंगे। लेकिन नहीं, पेशेवर लोग आपको पीछे करने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। अब इसमें होता लाभ क्या होता है? अगर सारा समर्थन आपको मिल रहा है, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक समर्थन हो गया आपका शारीरिक और मानसिक, ये आपके अंदर का समर्थन है। इसके लिए किसी दोस्त या किसी समुदाय की, किसी परिवार की जरूरत नहीं है। आप खुद सक्षम हैं अपना निर्णय लेने में, अपना काम करने में। तो आंतरिक और बाहरी समर्थन क्या हो गए? परिवार हो गया, दोस्त हो गया, समुदाय हो गया, आपके साथ काम करने वाले लोग, पेशेवर जिसे बोलते हैं, उनका समर्थन हो गया। अब ये सब मिल करके काम करेंगे तो लाभ हमें क्या मिलेगा? तनाव कम होगा। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी चीज है तनाव। और तनाव में अगर एक व्यक्ति, एक सच्चा दोस्त, परिवार का एक सच्चा सदस्य अगर कहते हैं अरे कुछ नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम कर सकते हो, ये परेशानी चुटकी बजा करके तुम ठीक कर सकते हो, आपके अंदर एक मानसिक तनाव जो रहता है वो कम हो जाता है। हाँ यार, मैं तो कर सकता हूँ इसको। तो इस तरह से मानसिक तनाव कम होगा, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। जहां दो लोग मिलकर कहेंगे अरे यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इससे देश का बहुत भला होगा, तुम्हारे इस काम से कई लोगों का लाभ होगा, कितने समुदाय से प्रभावित होंगे, तो आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जहां चार लोग कह देंगे क्या यार कौन सा काम कर, कहाँ हाथ फैला दिए, तो आत्मविश्वास आपका डिग जाएगा और सोचेंगे अरे कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए समर्थन प्रणाली का होना बहुत जरूरी है। समर्थन प्रणाली बहुत जरूरी। शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। अब जब शरीर और मन दोनों सही हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कम भी खाएंगे अच्छा लगेगा, कम भी पहनेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य आपकी वृद्धि होगी। आप हर दिन कुछ नया सोचेंगे, क्योंकि नया सोचने के लिए तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य होना आवश्यक है। अगर आप समर्थन आपको अच्छा मिल रहा है तो ये शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत सामाजिक संबंधों में सुधार। माँ बाप, पिता पुत्र, बेटी बेटा, चाचा चाचा, सब लोग आपस में तनावग्रस्त हैं। क्यों तनावग्रस्त हैं? कि जीवन भौतिकवादी हो गया है, भौतिकवादी जीवन हो गया है। संयुक्तता जो यूनिटी है
उसका भाव हो गया है। सब लोग एकांगी हो गए हैं, सबको अपना अपना पक्ष ही देखना होता है, दूसरा पक्ष की क्या आवश्यकता है, दूसरा पक्ष क्या चाहता है, इसकी किसी को भी रत्ती भर चिंता नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपको परिवार से, दोस्त से, समुदाय से, समाज से, पेशेवर से अगर आपको समर्थन मिल रहा है तो निश्चित है आपके सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। जहाँ तनाव की स्थिति, किसी दोस्त से दिक्कत थी, कहीं कोई दिक्कत थी, तो आपका सामाजिक संबंधों में सुधार होगा, आपका जीवन सफल होगा। तो मेरा अंत में यही कहना है कि सपोर्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले आपको अपने को बढ़ाना होगा। आप सक्षम है करने में, ये मन में ठानिए। जब अंदर से आपका सपोर्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो बाहर का भी आपको सपोर्टिव सिस्टम मजबूत मिलेगा। शारीरिक और मानसिक दोनों समर्थन होना आवश्यक है। मानसिक कैसे समर्थन है? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई विपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई, मन कहता है, कहा गया है कि जो चीज आया है वो जाएगा, जो चीज आया है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। यानी जो विपत्ति आई है वो खत्म हो जाएगी, जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यह मन तब मानेगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास वाला जो सपोर्ट सिस्टम है वो कायम है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप कहें अरे सब ऐसी कही गई बात है, हकीकत में कुछ होता नहीं है। तो समर्थन प्रणाली का विकसित होना शारीरिक रूप से बहुत जरूरी है और मानसिक रूप से भी जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थन प्रणाली को विकसित करें, दूसरों का सहयोग लें और अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ावें। इससे समर्थन प्रणाली विकास होगा और आपका कई तनाव में कमी, आध्यात्मिक विकास होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने इस स्पीच को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छी लगे हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर देंगे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।